हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखो तो आज बजाज हाउसिंग के नंबर आने वाले थे एंड वो नंबर जो हैं आ भी चुके हैं। अब आखिरकार ये नंबर किस तरीके के आए हैं, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में डिबेट है। वो हम आज की इस वीडियो में देख रहे हैं कि नंबर किस तरीके के आए हैं एंड इनका जो इम्पैक्ट है वो आखिरकार किस तरीके का आपको पड़ता हुआ नजर आएगा, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, और भी कोई अनाउंसमेंट डिस्कशन हुआ है वो भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज ये काउंटर 105 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ एंड रिजल्ट से पहले लगभग 3.5% के आसपास की एक भारी गिरावट यहाँ पर नजर तो आई ही थी। ये तो आपने देखा कि मार्केट की जो हलचल है वो इसे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं एंड गिरावट है। तो ये जो हम चीजें देख लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि नंबर किस तरीके के आए हैं। तो मैंने पीडीएफ आपके सामने ओपन कर दी है। ये हैं इनके नंबर। इन्होंने भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही डिजाइन करके अपने नंबर पेश करे हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में नहीं दिए हैं। तो पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन चलो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, अभी इनका नंबर का पेज है। बाकी कोई भी चीजें होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। ये देखो, सबसे पहले बिजनेस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे क्वार्टरली फाइनेंशियल इंडिकेटर, एयूएम जो है वो 26% बढ़ा। एंड आपको शायद याद होगा कि इन्होंने एयूएम का अपडेट भी दिया था कि 26% बढ़कर आएगा एंड वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ठीक है, ये एक अच्छी सिग्नल है कि एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट आप अगर देखें तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है एंड वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। साथ में इन्होंने अलग अलग डिटेल्स भी दे रखे हैं। होम लोन 23% बढ़ा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 19%, लीज 26%, फाइनेंशियल डेवलपर ये बढ़ा, 17% लोन डिस्पर्सन ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक अच्छी चीज है, ठीक है। ये कुछ और फंडामेंटल आपको जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम देखो 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ अगर हम देखें नेट टोटल इनकम 25% बढ़ती हुई देखने को मिली है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं, ठीक। अब बात आती है ग्रॉस नेट, 1 सेकेंड, ये देखो मैं दिखाना चाह रहा था आपको प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। यहाँ अगर हम एनपीए, पहले एनपीए देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो एनपीए अगर हम देखें तो फिलहाल निकल कर आए हैं 0.29%। लेकिन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 0.25% था। तो एनपीए थोड़े से भले ही मामूली बेसिस पर ही सही, लेकिन एनपीए ग्रॉस ग्रॉस टर्म्स में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं एंड नेट टर्म्स में भी बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी एनबीएफसी के लिए, किसी भी बैंक के लिए। अगर एनपीए बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत भरी चीज देखने को मिलती है एंड वही आपको यहाँ देखने को मिल भी रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 713 करोड़ देखने को मिला है Q3 FY25, मतलब इस क्वार्टर में। लेकिन यही 572 करोड़ था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो ये एक अच्छी चीज है। वहीं अगर हम आरओए एंड आरओई देखने की कोशिश करें तो इसमें आरओए तो कुछ भी बड़ा नहीं है, लगभग समान ही है। एंड आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखोगे तो वो थोड़ी सी घटती हुई देखने को मिली, 11.5 के आसपास गई है, पहले 15 के आसपास थी। तो मिक्स्ड नंबर आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो ये स्थिति आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिलहाल मैं और डिटेल आपके सामने रखता हूँ। प्रॉफिट तो मैंने आपको दिखाई दी कि किस तरीके की देखने को मिली, प्रॉफिट तो बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखो एसेट अंडर एयूएम, मतलब एयूएम आपको जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लगभग 26% ग्रोथ एयूएम में। तो एक अच्छी बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देख रहे हो लगभग कितना बड़ा है, ये देखो 25% की ग्रोथ आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रही है। तो बेसिकली नंबर डिसेंट है, एक हेल्दी नंबर है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हालांकि एनपीए जो है वो मामूली तौर पर आपको जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब कल अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहा, देखो ये नंबर ऐसे भी नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नंबर जो है ऐसे भी नहीं है कि इनके चलते कोई ताबड़तोड़ ग्रोथ या ताबड़तोड़ तेजी आपको देखने को मिल जाए। ये नंबर ऐसे तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नंबर ठीक है, ठीक ठाक मार्केट में
यहाँ पर चीजें जो है आपको सही देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट का मूड माहौल गड़बड़ा तो हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए, ये नंबर उतने भी अनाप शनाप अच्छे नहीं है तो हो सकता है आपको कोई हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट ठीक रहता है तो और स्टॉक तो आप देख ही रहे हो, स्टॉक तो ऑलरेडी आधा हो चुका है अपने ऊपरी स्तर से, तो हो सकता है थोड़ी बहुत राहत भी आपको देखने को मिले। बाकी इस रिजल्ट में बहुत सारी चीजें देखने को, आप चाहो तो पीडीएफ ओपन करके पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, क्या कोई अनाउंसमेंट देखने को मिली है? तो नहीं, यहाँ अगर हम देखेंगे कुछ भी नई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं है, कोई डिविडेंड वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस लिहाज से तो आप बेसिकली आप मान के चलिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो ये हालचाल आपको इसके देखने को मिल रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। अब बात आती है कि शेयर जब से आया है मार्केट में 36% नीचे है, एंड अपने हाईएस्ट प्राइस से अगर आप इसे देखने की कोशिश करो तो लगभग अभी ये 45% आपको नीचे नजर आएगा। तो ये एक तरीके से एनबीएफसी, जैसे मैंने आपको जियो के बारे में भी लगातार बताता हूँ, हालांकि जियो का इससे कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो अलग तौर पर काम करती है। 26-27% की प्रॉफिट ग्रोथ में अगर ग्रोथ है सॉरी, तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड मुझे लगता है एक हेल्दी नंबर इन्हें कहे जा सकते हैं। ठीक है, नंबर में सच कोई बहुत दिक्कत वाली चीज कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब क्या इसमें सुधार आएगा तो मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये नंबर ऐसे भी नहीं है कि नंबर्स को देखकर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए और अनाप शनाप खरीदारी कर ले, ऐसे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो एक ठीक ठाक है, ठीक ठाक से एक एवरेज टाइप के नंबर आप कह सकते हो। शेयर में जो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है वो मार्केट की वजह से है, इसकी ओवर वैल्यूएशन की वजह से है। तो इस तरीके के नंबर से शेयर का पी रेशियो थोड़ा बहुत तो घट सकता है, बाकी गिरावट तो घटा ही रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट में भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे करके चीजें सही होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।